वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा, आपकी मेज़बान महविश सऊदी आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करते हैं वीकेंड की अगर बात करूँ तो वीकेंड आप लोगों का बहुत ज़बरदस्त गुजरा होगा। अगर मैं अपने वीकेंड की बात करूँ तो मैंने नींद खासकर पूरी की है जो कि होना भी चाहिए। यकीनन जब आप जितना फ्रेश होके आप अपने जो वर्किंग डेज़ का आगाज़ करते हैं, मंडे मॉर्निंग का आगाज़ करते हैं, ऑफिस जाते हैं तो आपको फ्रेश दिखना चाहिए। अगर आप डल डल होंगे, आपने रेस्ट नहीं किया होगा, नींद नहीं होगी, तो जो आप ऑन स्क्रीन आएंगे या वैसे ऑफिस जाते हैं तो आपका फेस डल लगेगा। आपने जो कैरी वेयर किया हुआ है उसको प्रॉपर वो आप पे जचेगा नहीं। सो कोशिश किया करें, अगर आपको कुछ टाइम मिलता है, वीकेंड की बात करूँ या अदर कोई भी आपको ऑफ मिलता है, तो अपना ख्याल लाजमी रखा करें, क्योंकि आपकी जो पर्सनालिटी है वो जितनी स्ट्रॉन्ग होगी, जितने आप एक्टिव एनर्जेटिक होंगे, उतने आप महफिल की शान आन बान और रौनक जो है वो लगेंगे महफिल की। आज हम जिस पे नाज़रीन बात करने वाले हैं, ये जो खूबसूरत लगने का मैंने स्टार्ट में आपको टोटका दिया है ना, या टिप बताई, एक बात शेयर की है, ये इसलिए की है क्योंकि आज जो हमारा फर्स्ट सेगमेंट है जिस पे हम बात करने वाले हैं वो भी कुछ इसी से रिलेटेड है जनाब। बात आज हम करेंगे, स्पेशली जो ख़वातीन देख रही है ना वो अलर्ट हो जाए, क्योंकि ये फर्स्ट सेगमेंट मर्द हजरात के लिए भी, देखिए हम मर्दों को भी नहीं भूलते, उनके लिए भी हम बात करेंगे, कुछ टिप्स देंगे। लेकिन ये स्पेशल जो चीज़ जो आज ज़्यादा मुझे लग रही है वो हमारी ख़वातीन के हवाले से लग रही है, क्योंकि जब ड्रेसिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले उनके माइंड में आता है कि अच्छा मौसम बदल रहा है या फिर ट्रेंड फैशन चेंज हो रहा है, तो मुझे कुछ नया परचेज़ करना चाहिए, या डिज़ाइनर के पास जाके कुछ नए कलर कॉम्बिनेशन लेके कुछ और अच्छे से जो है मुझे सिलाई करवाना चाहिए, ऐसे कपड़े स्टिच करवाने चाहिए जो मुझ पे खूबसूरत लगे। अच्छा, जहाँ हम ड्रेसिंग की बात करते हैं, देखें नो डाउट कि आपकी पर्सनालिटी को, आपकी शख्सियत के ऊपर आपके लिबास का बहुत गहरा असर होता है, लेकिन उसके साथ साथ आपकी सेल्फ ग्रूमिंग, यानी अगर मैं मेकओवर की बात करूं, आपको स्पेशली अगर मैं जो हमारे स्कूल गोइंग या यूनिवर्सिटी गोइंग बच्चे हैं, या नई नई जो ऑफिस जिन्होंने ज्वाइन किया उनकी बात करूं, उतना ग्रूम नहीं है होती हैं, या फिर यूँ समझिए कि इतने एक्साइटेड होती है किसी भी काम को करने में कि वो अपना ख्याल नहीं रख पाती, या अगर मेकओवर की बात कर रही हूँ तो वो बहुत ओवर हो जाता है। तो इन चीज़ों पे आज हम फोकस करेंगे जनाब, कि देखें खूबसूरत लगना हर किसी का बुनियादी हक है। स्पेशली मैं अपनी बात करती हूँ तो मुझे बहुत टेंशन होती है, मेरा मेकअप ठीक है, मेरी ड्रेसिंग ठीक है, मैं कैसी आ रही हूँ। सो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। सो आज हम इन्हीं तमाम चीज़ों पे फोकस करेंगे कि जो आप पहनते हैं वो आप पे कैसे जच सकता है, कैसे खूबसूरत लग सकते हैं, सेल्फ ग्रूमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, और आज अगर आजकल नौजवानों की बात करें तो कैसे उनको अवेयर किया जा सकता है। तो इसी पर बात करने के लिए मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं जनाब। जल्दी से उनकी जानिब बढ़ती उनका तारुफ करवाती हूँ, ताकि ये जो इतना ज़बरदस्त टॉपिक का इंतखाब किया गया टीम की जानिब से, पहले तो उन्हें हम सलाम पेश करते हैं कि हमारे सेल्फ ग्रूमिंग के लिए और हमारे नाजरीन को अवेयर करने के लिए इतने ज़बरदस्त टॉपिक्स का इंतखाब करते हैं। आज के पहले मेहमान नाजरीन जो हमारे साथ मौजूद है, ड्रेसिंग की बात की तो ड्रेस डिज़ाइनर का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो आप लोगों को बता सके बदलते ट्रेंड के साथ साथ बदला फैशन कैसे आपने उसको लेकर आना है, या कैरी करना है, वेयर करना है, या कैसे अप्रोच हो सकती है। हमारे साथ हैं एहसन शफीक साहब। अस्सलाम वालेकुम एहसन, कैसे आप? बिल्कुल ठीक। पहले तो शादी की ढेर सारी मुबारक। खैर ये और मुबारक। बातें हमें बुलाया नहीं आपने। काफ़ी दूर थी इसलिए नहीं बुलाया, अदरवाइज आपको बुलाते। इट्स ओके, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। वेलकम वेलकम। नाज़रीन, उनके साथ अगले हमारे जो गेस्ट तशरीफ फरमा है, ब्यूटी एक्सपर्ट हैं, ब्यूटिशियन हैं, ज़ारा खान साहब। अस्सलाम वालेकुम ज़ारा। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? मेरे ख्याल से अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही लंबे अरसे के बाद मिल रहे हैं। बिल्कुल ऐसे इतना ही मैंने है। बहुत इतना लंबा इसलिए कहा क्योंकि बहुत ही लंबा अरसा था। बस कुछ मसरूफियत कह होती लें है। आप। जी जी एग्जैक्टली होती हैं। नाज़रीन, ये दोनों हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। यकीनन इन दोनों से आज हमें बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा, हम सीख सकेंगे बहुत कुछ, और बहुत ही कहते हैं कि बदलती ट्रेंड के साथ ये लोग अपने आप को चलाते हैं, तो हमें भी बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा। सो मैं आप लोगों से ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि देखें, खूबसूरती की बात हो रही है, अपने आप को खूबसूरत दिखाने की बात हो रही है, सो लाइव कॉल के ज़रिए आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं। जी एहसन साहब, आप ही से आगाज़ करते हैं। लिबास की बात हो रही है, खूबसूरत दिखना तो हर किसी का बुनियादी हक है। अगर आपकी बात करूँ, माशाल्लाह आप भी इस वक्त मर्दों के जो मर्द आपको देख रहे हैं वो भी कह रहे हैं ऐसा नहीं, अपने आप को बड़ा मेंटेन रखा हुआ है, और कलर कॉम्बिनेशन आपका बहुत अच्छा होता है। सो मर्द हजरात से मैं, पहले हम लेडीज़ फर्स्ट करते थे, आज भी हम जेंट्स से ज़ारा आगाज़ करने वाले हैं, क्योंकि अक्सर कहते हैं ना कि हर मैदान में बात होती है लेडीज़ फर्स्ट, लेडीज़ फर्स्ट। तो आज लेडीज़, आप बुरा मत मनाइएगा। ऐसे आजकल मर्द हजरात, मैं लड़कों की बात करूँ, बैचलर्स की बात करूँ या ओवरऑल बात करूँ, कितना ख्याल रखते हैं अपनी ड्रेसिंग का? देखें, हमारे माशरे में मैं ये देख रहा हूँ कि मर्द हजरात जो है ना,
वो अपनी ड्रेसिंग पे कम तवज्जो देते हैं। अच्छा। मर्दों को भी जो है ना इस चीज़ में काफ़ी आगे आना चाहिए, उनको अपनी ड्रेसिंग पे या फिर तवज्जो ऐसा देनी लगता है चाहिए, बेचारे उनकी सारी तवज्जो खवातीन ले जाती है। या उनके सारे एक्सपेंस जो हैं वो खवातीन ले जाती हैं, इसलिए उनको शायद टाइम नहीं मिलता। रही और से कसर उनके वो आती है जी, हिस्से में। तो मर्दों को भी चाहिए वो जो है ना ग्रूमिंग पे बहुत तवज्जो दें। मेरा ख्याल है कि ड्रेसिंग जो है वो सबसे पहले आपकी ग्रूमिंग पे इम्पैक्ट डालती है। ऐसे ही मतलब आपकी अगर आपकी ड्रेसिंग अच्छी पर्सनालिटी है, पहचान है ना जी, आपकी। आपकी ड्रेसिंग अच्छी है तो आप ग्रूम हो रहे हैं। आप जो है ना जहाँ भी जाएंगे सबसे पहले आपकी ड्रेसिंग आपको Yes. कम्युनिकेट करवाती है, True. आपको बताती है लोगों को कि ये किस फैमिली से है और इसका गेटअप क्या है और इसके पास कितने पैसे हैं। अच्छा, हम ना बड़े जजमेंटल और कपड़ों से जज करते हैं कि ये जी। बंदा अमीर होगा या गरीब होगा, जी। इसकी नेचर कैसी है, ये शरीफ खानदान से ताल्लुक रखता है या थोड़ा बिगड़ा हुआ नवाब बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो ड्रेस लेकिन सबसे वाकई पहले इस आपका चीज़ का ड्रेस है। ही कम्युनिकेट करता है ना कि हाँ। आप किस टाइप के हैं और आपका क्या सेटअप है पीछे और आप कितना कमा रहे हैं। हाँ, तो बोलता तो बंदा बाद में है, पहले तो ड्रेसिंग लोगों को दूर से नजर आ जाती ये है। जुबान तो तो बाद इसलिए में मेरा खुलती है ख्याल है ना। कि ड्रेसिंग पे बहुत तवज्जो देनी चाहिए सबको। सबको, लेडीज़ तो वैसे भी देती हैं exactly. लेकिन जेंट्स को भी देनी चाहिए। बिल्कुल, जी। खवातीन जहाँ इतना ख्याल रखती है, देखिए आपकी बहन, आपका जो भाई है, आपका जो हस्बैंड है, आपका जो वालिद है, जो आपका बेटा है, उसका ख्याल भी आप लोगों ने रखना है। सो जहाँ आप अपनी शॉपिंग पे इतना इन्वेस्ट करती हैं, वहाँ ज़रा उनका ख्याल भी कर लिया करें। ज़ारा, खवातीन की मैं बात करूँ, ड्रेसिंग से आगाज़ किया है, सो आप जैसे एहसन ने कहा कि मर्द हजरात बहुत कम तवज्जो देते हैं, या फिर ये वजह हो सकती है कि जो बजट होता है मर्द हजरात के शॉपिंग के लिए वो भी खवातीन हड़प जाती हैं। सो इज़ इट ट्रू? नहीं, जो नहीं, शौकीन अपना- होते अपना- हैं अपना दिफा करना है। नहीं 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 नहीं। नहीं देखिए, आई थिंक मर्द ज़्यादा आगे हैं फैशन में अच्छा, लेडीज से। ओह, बहुत ऐसा सुन लें। बहुत कॉन्शियस हैं वो अपनी ब्यूटी को लेकर। ओह, मैं समटाइम बड़ा हैरान होती हूँ देखकर कि इतना हम लोग नहीं करते, इन्हीं के फीमेल नहीं करती, अच्छा। इतना मेल करते हैं। ऐसा सुन लें। लेकिन मर्दों की चीज़ें इतनी महंगी नहीं होती ना। लेडीज़ के ड्रेसेस 2-2 लाख 3-3 लाख के होते हैं। हाँ, अब जेंट्स ये के तो पास नहीं होता। है, ये भी इसलिए ना कि जो ड्रेसेस हैवी Yes. और इस टाइप के होते हैं, मेल का कुछ भी सही 2 मिनट में तैयार हो जाते हैं, पैंट शर्ट पहनी, सलवार कमीज पहनी। लेडीज का होता है कि जी मेकअप ये वो सब। हाँ, सब। लेडीज़ का तो ये मेकअप ख़त्म ही नहीं होता है। कहीं उनकी तो एग्जाम्पल बनी हुई ना, मार्केट सब्जी परचेज करने के लिए भी जाना है तो पहले उन्हें तैयार होना है। बिल्कुल। यानी इतना वो अपना ख्याल रखती हैं। अच्छा, अगर सेल्फ ग्रूमिंग हम मेकओवर की बात करें, सो हमारी बच्चियाँ क्या इस तरफ उनका रुझान है कि वो अपने आप को कैसे उन्होंने कैरी करना है मेकओवर के लिहाज से? नहीं, बहुत अवेयरनेस है इस अच्छा। टाइम। मीडिया जो है ना, हमारी इसने वजह बहुत से? अवेयरनेस दी है हाँ। लोगों को। अच्छा। बच्चे यूट्यूब चैनल्स देख देख कर बहुत बहुत कुछ सीख रही हैं। इवन जब हमारे क्लाइंट्स आते हैं ना, ऑलरेडी उनको नॉलेज होती है हर चीज़ अच्छा। की। हाँ, तो अच्छा लगता है ये चीज़। मतलब एक टाइम था जब नॉलेज नहीं थी, बस आके बैठ गए और जो भी कर दो चले जाते ओ, थे। बस वो नीले पीले वो फंकी Yes, कलर जो है ना वो yes. अप्लाई अब कर दो। बहुत एजुकेटेड है। हाँ, कि अभी client. सॉफ्ट आई थिंक उस जी, तरफ जी, आ जी, गया, जी, वो जी। फंकी कलर्स नहीं चाहिए, लाल नहीं, पीले नहीं, नीले नहीं, कलर नहीं soft चाहिए, look. सॉफ्ट लुक चाहिए। लेकिन मैंने कहा ना कि हर चीज़ पर्सनैलिटी के आपकी अक्कासी करती ये है। बात भी है। जो बहुत शौक चंचल होते हैं, हाँ। उनको शौक चंचल ही चाहिए होता है। अच्छा। बहुत ज़्यादा यानी ब्राइट। वो उनकी नेचर आज भी नहीं बदली। नहीं, नेचर कौन चेंज। हाँ। वो कह रही फैशन है, इट्स ओके, हमने तो वही करना है। भाई हम तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, उनका ये वाला हाल है। हाँ, ये हाल है। ऑलराइट। जी। ऐसे कितने अरसे से आप ड्रेस डिजाइनिंग में हैं, और अगर मैं बात करूँ तो दिन ब दिन क्या ट्रेंड चेंज होता रहता है या वो कुछ अरसा चलता है? जी, मुझे तकरीबन 5 साल हो गए मैं माशाल्लाह। जी ये काम कर रहा हूँ 5 साल से। हाँ, तो 5 साल में यही देख रहा हूँ कि तकरीबन हर साल ट्रेंड चेंज हो जाता अच्छा। है। जी, कलर्स भी चेंज हो जाते हैं और फिटिंग्स वगैरह, शर्ट्स की लेंथ अच्छा। और बेल बॉटम जैसे होता है वो हाँ। स्ट्रेट में आ जाता है, स्ट्रेट बेल बॉटम में चला जाता हाँ, है। हाँ, हाँ। कभी लूज ट्राउजर्स आ जाते हैं, कभी फुल लॉन्ग शर्ट्स आ जाती हैं, कभी फिर शॉर्ट। अच्छा, बड़ी कंफ्यूजन नहीं होती? ट्रेंड चेंज करना हमारे ही काम है, हम ट्रेंड चेंज करते हैं, लेकिन ये है कि लोग फिर उस पर जल्दी से एक्सेप्ट कर लेते हैं उसको, और फिर एक सबका स्टेटस को बन जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान में लोगों को जिस चीज़ पे लाया जाए वो आ जाते हैं। आ जा, यानी उस तरफ वो थोड़ा तवज्जो दे Exactly, लेते और हैं। बहुत जल्दी आ जाते हैं। मेरा ख्याल है विद इन 1 वीक और 10 डेज वो अडॉप्ट कर लेते हैं इस चीज़ को, Okay. और पूरे पाकिस्तान में वही फैशन अच्छा, ये भी तो इसमें ऐसा होता होगा ना कि अब देखिए एक ड्रेस डिज़ाइनर, आप जैसे जो डिज़ाइनर हैं वो चीज़ लॉन्च करते हैं, अगर वो ट्रेंड आया है या नहीं आया, आपने लॉन्च कर दिया, अब देख जो एक दूसरे को देख के भाई इसने फलां डिज़ाइनर्स का पहना है, ये इसका मतलब है ये ट्रेंड है, अगर मैं ना पहनूं तो मैं तो पीछे रह जाऊंगी। एग्जैक्टली, लोग इसलिए हाँ। आप देखें सोशल मीडिया कितना फास्ट हो चुका है। यस। तो हर बंदा सोशल मीडिया देख रहा होता है तो वो उसी तरीके से फटाफट अपने आप को डेवलप कर लेता है विद इन 1 वीक और 10 डेज।
जो भी ट्रेंड चल रहा होता है उसको कॉपी करना शुरू हो जाता है या उसको अडॉप्ट करना शुरू हो जाता है। Yes, तो ये बहुत exactly. ज़्यादा फास्ट है हमारे मीडियम में। मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा फास्ट चीज़ आजकल यही होगी कि ड्रेसेस जो लोग जो है ना वो जल्दी से एक्सेप्ट कर कैसे रहे एक हैं दूसरे को और ट्रेंड कॉपी को जल्दी करना या चेंज कर रहे ट्रेंड हैं। को फॉलो जी। करना। अच्छा, आपके पास ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो कि एक ऐसा ट्रेंड, एक ऐसा फैशन, एक ऐसी ड्रेसिंग की डिमांड कर रहे हो जो कि गुजर चुका हो ट्रेंड, और अभी मौजूदा दौर की बात करें, मतलब एक ऐसा ट्रेंड है जो कि अभी हाल ही में नहीं है, जी नहीं आप ये तो गुजर गया, अभी इसका वो नहीं है जी, इतना ऐसे वो। बहुत रेयर होते हैं लोग, लेकिन हम उनको फिर कम्युनिकेट कर देते हैं, उनको गाइड कर देते हैं कि आप अच्छा, लोग समझ जाते हैं, मान जाते लोग आराम से मान जाते हैं। जी, लोगों को गाइडलाइन दें तो वो आराम से मान जाते हैं, हैं। क्योंकि ऑलरेडी उनको पता होता है कि क्या ट्रेंड चल रहा है। ऑलराइट। तो ठीक है, अगर हम पुराने ट्रेंड पे भी चलें, अगर कोई लोग पुरानी भी चीज़ें वेयर करना चाहें तो इट्स नॉट अ बिग डील, वो पहन सकते हैं, क्योंकि बात है ना कैरी करने की, कैरी करने की उसमें बात कितना है। सूट जी, कर रहा है। वैसे भी जो है ना हर 5 साल के बाद ट्रेंड चेंज होकर पुराना दोबारा आ जाता है। है फिर जैसे वो बहुत शॉर्ट शर्ट्स का आया था, अब जी। देखिए वो हर किसी पे नहीं भी सूट नहीं करता। भी सूट करता। लॉन्ग की बात करें वो तकरीबन सब पे एडजस्ट हो जाता है, जी, अच्छा लगता है, बट अगर जी। शॉर्ट की बात करें, हमारी माएँ कहाँ शॉर्ट पहनेंगी, वो तो शॉर्ट शर्ट नहीं पहनेंगी। जी। चले बच्चियों पे, वो खवातीन पे, जो लड़कियां हैं उन पे अच्छा लग बिल्कुल, गया, बिल्कुल। तो वो मुझे तो बड़ा ही और वो एक अजीब सा फैशन लगा था, जी। बट थैंक गॉड अब नहीं है। लेकिन लॉन्ग का ज़्यादा अच्छा फैशन है। लॉन्ग का ये अच्छा ज़्यादा है, उसमें ट्रेंडी लगता डिसेंट है लगता और है। डिसेंट लगता है। हाँ। अभी भी आप देखें ना, दुनिया भर में जितने भी कंट्रीज में आप देखें तो लॉन्ग ही चल रहा होता है। हाँ। लॉन्ग मैक्सीज वगैरह चल रही होती हैं या गाउन लॉन्ग चल रहे होते हैं। उसमें ना हर तरह का बंदा एडजस्ट कर जाता है, जी। चाहे बच्ची है, चाहे लड़की है, या एक बड़ी एज की औरत है, वो बिल्कुल। उसमें एडजस्ट कर जाती है। ऐसे ही है अच्छा, बिल्कुल। कलर्स आजकल कैसे इन है ज्यादातर? कलर्स तो आप जो भी पहनेंगे इन हो जाएगा। अच्छा, जो पहनेंगे इन हो जाए, क्या बिल्कुल। खूबसूरत बात है। ऐसे नहीं, सिर्फ सर्दियों में तो खूबसूरत वैसे बात भी पे हमने एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद आपसे हम जानते हैं कि कैसे कैसे कलर जो हैं वो मार्केट में आ रहे हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, देखते रहें सच सवेरा। वेलकम बैक नाज़रीन, सचरा में कहेंगे खुशामदीद। बात हो रही है आज आपकी खूबसूरती पे, और खूबसूरती भी कैसी, आपके लिबास की वजह से, कि जो आप ड्रेस वेयर कर रहे हैं उसको कैरी कैसे कर रहे हैं और उसमें आप कैसे ख़ुद को खूबसूरत बना सकते हैं, इसी पे हम बात करें। ऐसा बात हो रही थी आजकल कलर कौन से इन है, वो बताएं हमारे नाज़रीन को। देखिए, मैं ये बता रहा था कि कलर तो आप कोई भी वेयर कर लें, वो इन हो ट्रेंड जाता है। बन जाएगा। लेकिन आपको अपनी पर्सनैलिटी के मुताबिक और आपको सीज़न के मुताबिक कलर वेयर करने चाहिए। देखें, सर्दियों में डार्क कलर ज़्यादा पहने जाते हैं, गर्मियों में लाइट पहने जाते हैं, तो इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना अच्छा, चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं, अगर आपने विंटर की बात की ना, कि उसमें डार्क कलर होते हैं, बट कुछ लोग ऐसे हैं जिन पे डार्क कलर बिल्कुल सूट नहीं करते, चाहे वो समर की बात करें या विंटर की बात करें। एग्जैक्टली। तो मैं ये कह रहा था कि लोगों को फिर अपनी पर्सनैलिटी को देख के ही कलर चूज़ करने चाहिए। कुछ लोग होते हैं उनका कलर ज़्यादा फेयर होता है, तो वो तो खैर कोई भी कलर पहन ले उनको सूट करता है। तो डार्क कंप्लेक्शन के साथ जो है ना, कलर ज़्यादा डार्क नहीं अच्छे लगते। डेफिनेटली बहुत ही बुरा लगेगा। बुरा लगता है। हाँ। स्पेशली ब्लैक तो उनको बिल्कुल भी नहीं जाता। तो इस चीज़ का भी ख्याल करना चाहिए लोगों को, अपने हिसाब से या फिजिक के हिसाब से भी कलर बहुत डिपेंड करता है। अच्छा, और एज के हिसाब से भी आई थिंक, अब अगर जी। छोटी बच्चियों की बात करें, जो प्यारी प्यारी छोटी छोटी लिटिल गुड़िया होती है, अगर वो डार्क उनको वो पहना येलो है, जो वो कलर ज़्यादा पहन ले तो उनको खूबसूरत अच्छा लगेगा। लगेगा। हाँ, तो अगर उनको लाइट पहनाएंगे तो आई डोंट थिंक सो कि वो खूबसूरत लगेंगी। जी। हाँ। तो इसी तरह अगर हम जेंट्स की बात करें, हाँ। तो जेंट्स में बच्चे तो कोई भी कलर पहन सकते अच्छा, हैं। आपके तो जेंट्स का भी आप जी, डिज़ाइन जेंट्स का भी करते हो, काम करते हैं। जेंट्स के भी बनाते हैं। मुझे याद आ गया, हमारे मर्द हज़रात जो देख रहे हैं वो खफा ना हो जाए, तो उनका भी थोड़ा सा बता दें कि ज़्यादातर विंटर के, अगर चूँकि आजकल के मौसम की बात करें, तो कैसे कलर वो ज़्यादा वेयर कर रहे हैं या ट्रेंड में। देखिए, जेंट्स के तो 3-4 कलर्स ही होते हैं, ब्लैक, ब्लू, वाइट, डार्क ब्लू, जैसे आई थिंक डार्क ये। ब्लू, स्काई ब्लू। हाँ। तो आई थिंक ये 3-4 कलर होते हैं और 3-4 कलर ही वेयर करने चाहिए जेंट्स को। अगर इससे अच्छा। ज़्यादा लेडीज़ की साइड पर कलर्स पे जाएंगे तो फिर वो मज़ा नहीं अच्छा, आएगा। कुछ है हमारे, अगर मैं मेल की बात करूँ, यंगस्टर्स की बात करूँ, वैसे वो ख़वातीन वाले रेड कलर, येलो कलर और इस तरह के डिफरेंट वो वेयर करते देखिए, हैं। स्टूडेंट लाइफ में तो ये चीज़ ठीक है ना, स्टूडेंट लाइफ में तो आप कर ही सकते हैं वेयर। हाँ, कुछ भी लेकिन प्रोफेशनल लाइफ एक्सपेरिमेंट करें। में मेरा नहीं ख्याल कि हाँ। उनको ऐसे कलर्स वेयर करने चाहिए, क्योंकि ऑफिस में जाना होगा तो फिर हर बंदा उनका मजाक ही उड़ा रहा होता है यस। कि आपने येलो कलर पहना हुआ है या रेड कलर पहना हुआ है। तो इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए।
बाकी लाइंस का भी ख्याल करना अच्छा, आई थिंक चाहिए। आप जितना सादा रहें, जितने सिंपल कलर, डिसेंट कलर पहने, आपकी पर्सनालिटी भी उतनी अच्छी लगेगी। बिल्कुल जो हम बात कर रहे हैं ना कि ड्रेस की बात करें कि जो पहनते हैं वो कितना खूबसूरत लगता है, ये अब आपकी सिलेक्शन पे है जी। कि आप कैसे कलर, कैसे डिज़ाइन और किस इवेंट के लिहाज से क्या वेयर और करें। कलर कॉम्बिनेशन भी इम्पोर्टेंट होता है ना, कि आप पैंट्स किस कलर की पहन रहे हैं और साथ शर्ट का क्या कलर होना वेरी चाहिए। ट्रू, ये यस। ना हो ना कि आप फिर दोनों चीज़ें सेम सेम पहन रहे हैं या फिर अच्छा, आजकल दोनों मुझे डार्क समझ पहन नहीं रहे आती, हैं। हम फैशन की बात करें, ये अवेयरनेस प्रोग्राम है हमारा, हम कोशिश करते हैं लोगों को अवेयर कर सकें। अब अगर ड्रेस पैंट शर्ट की बात करते हैं, उसके नीचे जोगर कौन पहनता है? मैंने यहाँ हमारे मर्द हजरात को देखा वो है। मेरे ख्याल है लोग सर्दी से बचने के लिए पहनते होंगे, वैसे तो नहीं पहनने चाहिए जोगर। नहीं पहनने चाहिए जी। और बिल्कुल उसके साथ अच्छा नहीं लगता। या अच्छा तो नहीं लगता। आप फिर वो जीन्स वेयर कर लें, जी। उसके साथ फिर भी मच बेटर ओके फाइन, ठीक बिल्कुल, लगेगा। बट बिल्कुल। आप ड्रेस पैंट शर्ट के नीचे आपने जोगर वेयर किया, नहीं, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, जोगर तो खैर नहीं पहनने चाहिए। सो ये छोटी छोटी चीज़ें होती है जो बंदा पॉइंट करता है और बिल्कुल। आपकी वो पर्सनालिटी पे बहुत गहरा ज़्यादा असर डालती हैं ये चीज़ें। बिल्कुल ऐसे ही है। कि आपने पहना कुछ और है, ड्रेस कुछ और आपने कैरी किया हुआ है, उसके साथ मेकओवर कुछ और कैरी किया हुआ है। ये मैं ख़वातीन की बात कर रही हूँ, मर्द हजरात की मैंने उनसे बात कर ली, हमारी बहनें मेकअप खफा ना हो जाए। मर्द भी करते हैं हाँ आजकल तो। यस एग्जैक्टली, प्रॉपर फेशियल लेना, प्रॉपर सब- मेकओवर करवाना। अच्छा, हमारे जो मर्द हजरात स्क्रीन पे आते हैं उनकी तो मजबूरी है, मजबूरी लेकिन है। इसके अलावा जो मर्द हजरात है जो हाँ। ऑफिस जाते हैं या किसी इवेंट की तरफ उन्होंने जाना है, प्रॉपर फेशियल लेना है, प्रॉपर मेकओवर बिल्कुल करवाना है। ऐसा ही है, लेकिन अच्छी बात है, अच्छा, करना जाहिर बात है, चाहिए, खुद को अपना ख्याल खूबसूरत, रखना हाँ चाहिए। हाँ, क्योंकि खूबसूरत नजर आना सबका हक है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो। Yes. और अपनी पर्सनालिटी को हाँ। जितना अच्छा प्रेजेंट करें आप, वो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, एक ज़ारा यहाँ पे मैं ये आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी, हम ड्रेस की बात करें, ड्रेस के साथ साथ वही मेकओवर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दोनों का साथ है। बिल्कुल। तो ऐसा हो नहीं सकता कि एक औरत ने बहुत खूबसूरत ड्रेस वेयर किया और कहे नहीं मेकअप के बगैर मैं चली जाती हूँ बाहर, ऐसा होगा नहीं, होगा, इम्पॉसिबल। impossible। सो ये जो डिफरेंट एड्स देखकर या यूट्यूब से देखकर दीगर चीज़ें या कमर्शियल या किसी एक्ट्रेस मॉडल को देखकर वो वही लुक कैरी करने की डिमांड करती है। करते हैं, देखिए, बिल्कुल हर ऐसे। किसी के अपने फीचर्स हैं ना। लेकिन नहीं करना चाहिए ऐसा। हाँ। मतलब ट्रेंड को फॉलो करें, लेकिन उस हद तक जो आप पर सूट करता हो। हाँ, कि सेम कॉपी कैट बने और वो आपको सूट ही नहीं कर रहा, नहीं कर सकता तो ना। वो फिर नहीं सही। हाँ, मैं क्लाइंट्स को भी कहती हूँ कि इस चीज़ को उस पर सूट कर रही है, हाँ, मे बी आपको ना वही करे। बात है ना, उसके फीचर्स अपने हैं, उसका कलर अपना है, चीज़ें डिफरेंट बिल्कुल होती हैं। डिफरेंट है। हाँ ठीक है, ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए, हाँ लेकिन कॉपी कैट नहीं बनना चाहिए। जो आपको सूट करता है हाँ जस्ट उसी को कॉपी करें, जो आपकी पर्सनालिटी पे एक अच्छा इफेक्ट छोड़े। हाँ। ना कि वो आप इतना कुछ कर लो और उसके बाद लोग आपको देखकर हंसे मजाक उड़ाएं, ये चीज़ गलत है। नहीं, आप उस वक्त उससे पूछे ना कि वो अपने आप में एंजेलिना जोली लग रही होगी। आप उससे पूछे ना कि ये नहीं, अगर लोग वो समझ अपनी रहे अपनी होते हैं, मर्जी का समझ उसने रहे होते हैं। मेकओवर करवाया तो समझ रहे होते हैं लोग कुछ अपने एग्जैक्टली आप को समझते ना। एग्जैक्टली। अच्छा देखिए, आप किसी इंस्पायर तो हो सकते हैं, लेकिन कॉपी करवाना, वही कॉपी पेस्ट, आई थिंक copycat नहीं होना आपकी जो चाहिए। अपनी एक शख्सियत है, जो अल्लाह पाक ने आपको खूबसूरत बनाया, एक अपनी पर्सनालिटी, बिल्कुल। अपना उसका एक रोब, एक दबदबा है, बिल्कुल वो उस आर्टिफिशियल में दब जाएगा। दब जाएगा। ये कि अपनी अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग करें। हाँ ट्रेंड ठीक है करें, हाँ। कहते हैं ना जी हमने तो ज़माने के साथ चलना है, ट्रेंड फॉलो हाँ करना है। यस एग्जैक्टली। लेकिन अच्छा, मैं ये कहती हूँ कि स्टेटस नहीं। सिंबल्स, ये जो कॉन्शियस हो जाते हैं, हाँ। ये अपने आप को वो सो कॉल्ड अमीर दिखाने के लिए और ये अजीबोगरीब ट्रेंड को फॉलो करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, ये नहीं करना चाहिए, ये गलत Oh है। इससे my आपकी God. पर्सनैलिटी बजाय कि आप हाँ। अच्छे लगें, आप अच्छे नहीं और लगते। बुरे लगना शुरू हो और जाते बुरे हैं, लगते इसीलिए हैं। इन चीज़ों पे खुदारा लाजमी फोकस किया करें। मजीद भी आपको और टिप्स देंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, सच में कहेंगे खुशामदीद। बात हो रही है ड्रेसेस पे, आपकी पर्सनालिटी पे, और अगर खूबसूरती की बात करें तो सब चाहते हैं, चाहे उसमें मैं बच्चों की बात करूँ, उनके भी आजकल नखरे होते हैं कि हमें प्यारा दिखना है, खूबसूरत लगना है, और उन्हें भी पता है कि उन पे कौन से कपड़े, कौन सा रंग अच्छा लगता है, सो वो वही डिमांड करते हैं। सो इसी आपकी प्रॉब्लम को, जिन लोगों को मुश्किलात आ रही है, इसको हल करने के लिए आज का ये सेगमेंट ऑर्गेनाइज़ किया गया ताकि आप लोगों को बता सकें। ऐसे बात अभी करते हैं कैजुअल पे,
पार्टी वेयर एंड जो मैक्सीज आप बनाते हैं, कुछ ड्रेसेस हमारे पास है, हमारे नाज़रीन को ज़रा इस हवाले से बताएं। जी मैं 3 टाइप्स के ड्रेसेस डिज़ाइन करता हूँ, कैजुअल्स, पार्टी वेयर एंड अच्छा, ये है लॉन्ग कैजुअल, जी सेंटर में है पार्टी वेयर जी, और वो लास्ट में मैक्सी। मैक्सीज को भी खैर आप पार्टी वेयर बोल सकते हाँ, हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल, हाँ। तो ये एक तरह की दोनों सेम चीज़ें हैं। ठीक है। कैजुअल ये होता है कि आप घर में पहने या वैसे ही आप शाम को मार्केट वगैरह जा रहे हैं तो आप वहाँ पे वेयर कर सकते हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल। पार्टी वेयर आप किसी भी बर्थडे पार्टी हाँ, या कोई भी किसी गेट टुगेदर हो, दावत हाँ पे गेट उस पे टुगेदर आप पे जाना हो, बिल्कुल उस हाँ, पे आप कर सकते एग्जैक्टली। हैं। और मैक्सिस भी आप किसी भी पार्टी पे यस, कोई भी या ऐसा वैसे ही इवेंट आप हो, हाँ। किसी इवेंट पे जा रहे हैं, छोटे मोटे इवेंट पे जा रहे हैं नहीं, बड़े तो कर इवेंट पे भी सकते जा रहे हैं। हो तो आप और ये पार्टी पार्टी वेयर वेयर पहन सकते स्पेशली ईद के लिए भी बड़ा हाँ। इंपॉर्टेंट होता है। आप ईद पे भी पार्टी वेयर कैरी करते हैं। हाँ। तो अच्छा, ये जो ये सेंटर, ये पार्टी वेयर की बात करें, ये जो काम है, ये मशीनी काम है? जी, ये मशीनी काम है। अच्छा, और ये भी आप खुद ही ये मैं खुद करता हूँ। इस पे कलर कॉम्बिनेशन भी खुद सेलेक्ट होते हैं। इस कलर पे कौन सा कलर की एम्ब्रॉयडरी जाएगी, ओके, और ये भी खुद देखा जाता है। अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि अगर मर्द हजरात की बात करें, चाहे वो मेकअप आर्टिस्ट है, चाहे वो ड्रेस डिज़ाइनर है, कहते हैं उसके कलर सेंस बहुत ज़बरदस्त है, एक्सपीरियंस से आती है, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हैं, रिसर्च करते हैं काफ़ी, और बाहर काफ़ी जाते हैं तो लोगों को देखते हैं और सोशल मीडिया भी देखते हैं, तो फिर सेंस आ ही जाती है कि कौन सा कलर सूट करता है और कैसे कट सूट करते हैं। अच्छा, ऐसे में देखती हूँ आपके क्योंकि आउटलेट भी मैंने विजिट किया हुआ है, ज़्यादातर आपके ना इस तरह के सिंपल डिसेंट से ड्रेसेस होते हैं, मतलब वो बहुत खिचड़ी पकी हुई नहीं होती है, जिस तरह हर कलर और हर वो डिज़ाइन ऐड किया हुआ है और पता नहीं क्या क्या मोती सारे उस पर ऐड किए हुए होते हैं। सो ये आपको खुद ऐसे बनाना पसंद है या क्लाइंट की डिमांड्स होती है तो आपने इस तरह के बनाना शुरू किए हुए? एक तो मुझे खुद भी पसंद है, दूसरा माशाल्लाह से हमारे कंट्री में लोगों को ड्रेस की अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, हमारी लेडीज़ को, तो उनको ज़्यादा अच्छे ड्रेसेस और सिंपल ड्रेसेस ज़्यादा पसंद आते हैं। अच्छा, इस्लामाबाद की ये बात है कि लोग ज़्यादा सिंपल चीज़ें बहुत डिसेंट लोग हैं जी, उनको काफ़ी डिसेंट चीज़ें पसंद आती है, तो फिर उनके हिसाब से ही बनाया जाता है। वैसे मेरा खुद का भी टेस्ट यही है कि हम डिसेंट बनाएं, ज़्यादा ओवर ना करें और कलर भी ज़्यादा ओवर ना हो। आप अपनी पर्सनालिटी के लिहाज से आपने सोचा कि नहीं, ज़रा डिसेंट होना चाहिए। इसकी सेल भी ज़्यादा होती है, फिर आपको फीडबैक भी अच्छा मिलता है, तो फिर इसीलिए डिसेंट ड्रेसेस बनाए जाते हैं। सॉलिड्स में अच्छा, इसी निस्बत अगर हम देखें पिंडी इस्लामाबाद में एक रोड का ये डिफरेंस आता है, आप वहाँ के लोगों की चॉइस देखें और इस्लामाबाद के लोगों की चॉइस देखें, ज़रा बहुत फ़र्क है, एग्जैक्टली। हाँ, वहाँ के अगर मैं ख़वातीन की इवन जो ड्रेस डिज़ाइनर्स हैं उनकी बात करूँ, मेरा नहीं ख्याल उनके पास ऐसी कलेक्शन होगी, वही मोती सारे चमचमाते और वो गोटे वाले, वो इतने हैवी काम। इवन नॉर्मल ड्रेसेस में भी वो इतनी लेसिस लगा लेंगे, बटन यहाँ वहाँ, मतलब वो इतना कुछ हो जाता है, ड्रेस को कहीं वो खाली नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ना होता, ये उनका टास्क होता है। ऐसा क्यों है? देखो, एक रोड का डिफरेंस है कि एक सड़क इस पार इस्लामाबाद है, दूसरी तरफ पिंडी है, रावलपिंडी है। ये अपनी चॉइस की भी बात होती है, एक सड़क में चॉइस बदल रही है। असल में उनको ये वैसे सोचने वाली बात है। जिस मार्केट को टारगेट कर रहे हैं ना, मे बी वो मार्केट ऐसी हो, इसलिए वो ऐसे कर रहे हैं। और मेरा ये ख्याल है कि इस्लामाबाद में जो लोग डेली आते हैं ना पिंडी से, उनका टेस्ट चेंज ही हो जाता है। मैं आपको बताती हूँ, ऐसा मेरे एक जानने वाले बहुत अच्छे कोलीग हैं, ये मैं वाकई बताती हूँ, ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद बड़ी इंटरेस्टिंग ये बात है, ये मैं करूँगी नाज़रीन, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, सत्सर में कहेंगे खुशामदीद। बात हो रही है आज आपकी खूबसूरती के हवाले से, आपके लिबास पे हम बात करें। इंसान जो भी पहने, मेरा ख्याल है वो उस पर सूट करना चाहिए, और वो तभी करता है जब आप अपनी पर्सनालिटी को, अपनी शख्सियत को मद्देनज़र रखते हुए किसी चीज़ का इंतखाब करते हैं, किसी ड्रेस, किसी कलर, किसी डिज़ाइन का, और किस ओकेजन पे जा रहे हैं, किस इवेंट पे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, उसके मुताबिक अगर आप कुछ वेयर करते हैं तो यकीनन आप खूबसूरत लगते हैं। लेकिन अगर आप ये समझें कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ और चमचमाते
लाल पीले कपड़े पहनेंगे तो ये क्या है ना, आपकी पर्सनालिटी जो अच्छी है, जो खूबसूरत है, वो भी तब की रह जाएगी। ऐसे में मैं आपको एक वाकया सुनाने जा रही थी इन्हीं ड्रेसेस के हवाले से। कि मेरे कोलीग बहुत अच्छे जानने वाले, वो भी इसी तरह उन्हें ये ड्रेसेस के हवाले से उन्होंने कहा कि एक आउटलेट मैं बनाता हूँ डिफरेंट डिज़ाइनर्स के साथ कोलैबोरेशन में। आउटलेट बना ली उन्होंने रावलपिंडी में। अब वही आपकी तरह इसी तरह सादगी को पसंद करने वाला इंसान, उसने अपने आउटलेट में इसी तरह के आउटफिट रखे और उसकी बहुत ज़बरदस्त कलेक्शन थी। मैंने पर्सनली विजिट भी किया, मैंने यहाँ वेयर भी किया उसके ड्रेसेस। तो हुआ क्या, वहाँ पे वो नहीं चल सके। पिंडी में था? पिंडी में, रावलपिंडी में। अब मैं उस प्लाजे का नाम नहीं लेना चाहूँगी, यह करीब ही है। सो उसमें लेकिन वो नहीं चल सके। क्यों? क्योंकि वो इस तरह के सिंपल कलर थे और वहाँ के वो जो लोग थे, जो आसपास की आउटलेट्स, जो शॉप्स थी, वहाँ पे क्या था, वही हैवी ड्रेसेस और चमचमाते हुए कपड़े और एक वो सही डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन की खिचड़ी पकी हुई। सो वो इर्द गिर्द थी, बट उसको वहाँ से मजबूरन मूव करना पड़ा। मैं आपसे ये भी बात करता कि आपको बिजनेस करने के लिए ऑडियंस को भी देखना होता है ना, ये आपको बात प्लेस को भी देखना तो होता है। एक्चुअली मेरी बात करने का मकसद ये है कि एक रोड का डिफरेंस है यार जी। कि इस तरफ इस्लामाबाद है, आप उनकी सिलेक्शन, उनकी चॉइस चेक करें, और उस तरफ रावलपिंडी है, उनकी टोटली डिफरेंट हो जाती है। ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं एक दूसरे को देखकर। वही मैं आपको बात करता कि अवेयरनेस कुछ लोगों को है, तकरीबन 60% लोगों को अवेयरनेस है, जो मार्केट में जाते हैं, जो इस्लामाबाद आते हैं डेली। देखिए मैंने इवन मीडिया से रिलेट करते हुए लोग हैं, उन्हें अभी तक नहीं है। लेकिन अभी तक वाली बात नहीं होती। बात ये होती है कि देखें जो आपकी ग्रूमिंग वाली एज होती है ना, वो 20 से 25 इयर्स तक होती है, ठीक है, या 15 के ऊपर जितनी भी एज होती है 25 तक, ठीक है, ये आपकी ग्रूमिंग वाली एज होती है जिसमें आप अपने आप को सेल्फ ग्रूम कर सकते हो। इवन आप दूसरों को भी अच्छे मशवरे दे के उनको भी ग्रूम कर सकते हो। तो जब आपकी ये एज गुजर जाती है तो उसके बाद वो आपका स्टेटस बन जाता है। 25 ईयर से लेके चाहे आप 50 ईयर्स तक भी पहुंच गए हो, वो आपका स्टेटस बन जाता है। उसमें आप फिर वही चीज़ करते हो जो आपको 25 साल की एज तक जो आपने लर्न की थी। बिल्कुल, तो हैबिट बन जाते हैं ना, इसका मतलब बिल्कुल, इसका मतलब ये नहीं होता कि आपकी एज 45 इयर्स हो गया तो आपको अभी तक कुछ नहीं पता। तो ये वो चीज़ लोगों में दिख रही होती है जो 25 साल की एज तक वो सीखे हुए होते हैं। अच्छा। तो उसके बाद जो लाइफ की जितनी भी लाइफ होती है वो लर्निंग नहीं होती। लर्निंग आपकी इसी एज में हो जाती है। आप चीज़ों को पिक करते हो, आप एनालाइज करते हो। तो ये मेरा कहने का मकसद है कि आप उसी एज में लोगों से मशवरे लो, उसी एज में चीज़ों को एनालाइज करो, चीज़ों को सीखो। आप कुछ लोग होते हैं ना, अभी आप बात कर रहे थे कि कुछ लोग होते हैं वो कुछ भी कर लेते हैं और उन पे अच्छा नहीं लग रहा होता। तो आप लोगों से मशवरा ले सकते हो। अच्छे लोग आपको मशवरा दे सकते हैं, तो उसके मुताबिक आप अपने आप को डेवलप कर सकते हो। आजकल ज़रा कुछ कहने लगे। मैं ये कहती कि मशवरा लेते हैं ज़रूर, लेकिन लोग करते अपनी मर्जी। एग्जैक्टली। और सेकंड मैं ये भी कहूँगी कि अगर आप एक सेटअप बना रहे हैं ना, ठीक है, तो अगर आप सक्सेस चाहते हैं तो आप हर बंदे को अपने माइंड में रख कर उस हिसाब से ही करें बिजनेस। सही, उस एरिया को, लोगों को होगा। यस, ओके, हर बंदे के अकॉर्डिंग आप चलेंगे तो आपकी कामयाबी होगी। एग्जैक्टली। अक्सर लोग मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं कि आपने ये कलर क्यों रखा हुआ है या ये ड्रेस क्यों रखा हुआ है। तो मैं उनको ये कहता हूँ कि मैं अपने लिए नहीं रख रहा, मैंने खुद नहीं पहने, मैंने हर बंदे को देखना है, मैंने आप लोगों सबको टारगेट करना है। तो कोई ऐसा क्लाइंट आएगा मुझे कहेगा कि मुझे जो है ना पैरेट कलर दे दो, तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास पैरेट कलर मेरे पास है नहीं। ये यानी हर टेस्ट को माइंड में रखना है, हर टेस्ट को माइंड में रख कर उसके अकॉर्डिंग करेंगे तो डेफिनेटली आपको सूट करेगा। अच्छा ज़ारा, अगर मैं बात को, आप थोड़ी सी मेकअप पे बात कर लेते हैं। ड्रेसिंग, अगर आपने बहुत खूबसूरत सिंपल ड्रेसिंग, आपने बहुत अच्छा कलर वेयर किया हुआ है, उसके साथ अब मैं अगर डिफरेंट सैलून्स की बात करती हूँ, ब्यूटिशियंस की बात करती हूँ, स्पेशली वो जो यूट्यूबर ब्यूटिशियंस हैं, यूट्यूब से सीख लेती हैं, अपना सैलून वो बना लेती हैं और फिर एक्सपेरिमेंट करती हैं क्लाइंट्स के ऊपर। बहुत गलत चीज़ है। हाँ, सो ये क्या लोग क्यों उनकी तरफ ज़्यादा रुझान भी होता है? क्या वो उनको कम कहते हैं डिस्काउंट ऑफर कर रहे होते हैं, तो बस अच्छे डिस्काउंट में हमें एक मेकओवर मिल जाएगा, बट वो क्या आपकी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग आपको मेकओवर दे रही है या नहीं, ये भी ज़रूरी है। बिल्कुल, देखिए जो जिनको पता है कि क्या है अच्छा, कुछ लोग हैं बस वो चल रहे हैं, इधर गए उधर गए, ट्राई मार रहे होते हैं। अच्छा, जहाँ कोई एक आधा सूट कर गया, अच्छा। लेकिन जो यूट्यूबर्स है ना, मतलब यहाँ इसमें जैसे लड़कियों को इसमें बहुत ज़्यादा लंबे प्रोसेस होते हैं, ऐसे एक्स्ट्रा चीज़ें डालकर कर आती है ना लोग। अच्छा वो ऐसे करेंगे, तो मैं कहती हूँ नहीं भाई, ये यूट्यूब नहीं है, ये सैलून है और हम प्रोफेशनल लोग हैं, प्रोफेशनल होना ज़रूरी है। अच्छा, आपके मैंने काफ़ी सारे शूट्स भी देखे हैं, आप आजकल शूट्स भी कर रही होती हैं, ब्राइडल मेकओवर भी दे रही होती हैं। आजकल कैसा ट्रेंड है, अगर ब्राइडल मेकओवर की बात करते हैं, लाइट है, डार्क है,
मीडियम? बड़ा सेटल्ड सा है। अच्छा। तो कुछ ओवर वाला आजकल नहीं है। हाँ, वो लाल पीला नहीं है नहीं, जो पहले होता था ना, जितने कलर्स चाहिए आई मेकअप में डाल दें, हाँ, केक पेस्ट्री टाइप था, बस एक बटरफ्लाई बना दे। यस, वो अभी भी कुछ लोग हैं। अच्छा, कुछ लोग हैं, आते हैं और वो इंसिस्ट करते हैं। अच्छा, एक हमारा ये उसमें देखें, अगर हम ब्राइडल की बात करते हैं, उसने तो रेड कलर ही पहना है, उस पे तो टैग है रेड कलर का। यार आजकल इतने सॉफ्ट कलर निकले हुए हैं कि वो क्या ब्राइडल नहीं वेयर कर सकती? बस उसके ससुराल का है कि क्यों रेड ही रेड है? मतलब दुल्हन बेचारी अगर उस पे रेड नहीं भी अच्छा लग रहा या उसको पसंद नहीं भी है, सो उसने रेड पहनना है और फिर लाल लिपस्टिक लगानी है, और फिर वही उसके साथ उसने वो बटरफ्लाई वाला मेकअप करना। कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है। कॉन्सेप्ट चेंज है, जरूरी नहीं अगर आपने रेड ड्रेस ही वेयर की है तो रेड ही लिपस्टिक हो। अब आप न्यूड में भी चले जाते हैं। यही बात है, ये डिपेंड करता है आप ब्यूटी एक्सपर्ट पे। ब्यूटी एक्सपर्ट उसके सामने तो ब्राइडल ने रख दिया ये मेरा ड्रेस है। अब मेकअप कैसा देना है, अब या उसके फीचर्स कैसे हैं, उसको कैसे इनहेंस करना है, या उसको कैसे खूबसूरत दिखाना है, कैसे उसको गुड़िया टाइप बारबी लुक देनी है या फिर बहुत एजड देनी है, सही ये फिर आप लोगों पे डिपेंड करता है। तो ये फीचर आप कैसे पढ़ती हैं? मतलब मेकअप जो है ना, एक बहुत बड़ा आर्ट है। इसी से आप बिगाड़ भी सकते हैं, मतलब, और बहुत खूबसूरत भी बना सकते हैं। True. अच्छा, ये वाकई देखिए, अब आपका फेस है, उसके एक अलग फीचर्स हैं, मेरे फेस के अलग फीचर्स हैं, सो इनको रीड करके उसके अकॉर्डिंग मेकअप करना, ये डेफिनेटली एक टेक्निक है। एक्सपीरियंस जो है ना वो हो जाता है। ऐसे तो नहीं लोग कहते कि वो पाकिस्तान से बाहर जाके भी कोर्सेज कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये आपके फेस को पढ़ना, ये पूरी टेक्निक एक साइंस है पूरी। बिल्कुल ऐसे। सो लोग हमारे क्यों नहीं समझते, क्यों दूसरों का बड़ा गर्व करने पे तुले होते हैं? हाँ, सैलून में जो है ना, बस पैसा कमाना है, ये नहीं होना चाहिए। जहाँ ये ट्रेंड बन जाए कि पैसा कमाना है, हाँ, मैं कहती हूँ प्रोडक्ट्स ओरिजिनल रखें, ईमानदारी से काम करें, आपका क्लाइंट कहीं नहीं जाएगा। अच्छा, प्रोडक्ट की आपने बात की, अब तो फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी, थर्ड कॉपी, ऐसी कॉपीज हैं कि चाइना ने ऐसी कॉपीज निकाल दी। चंगा भला बंदा पहचानना वो नहीं पहचान पाता कि ओरिजिनल है कि कॉपी है। मैं कहती हूँ सिर्फ ब्रांड से परचेज करें, वो पता होता है जी ओरिजिनल है, उसके अलावा मैं कहीं और से नहीं मिलेगा। ऐसे ये आप लोगों के साथ भी तो होता होगा ना कि आपके कोई क्लाइंट आया है, उसको एक अच्छी चीज़, अच्छा ड्रेस लगा है, अच्छा कलर लगा है, बट उसके बजट से वो आउट हो रहा है, सो वो किसी और से कॉपी करवा ले। देखिए, हमारे फील्ड में एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हमारी फील्ड में कोई कॉपी कर भी रहा है ना, ठीक है, वो डिज़ाइन कॉपी कर रहा है, वो कलर कॉम्बिनेशन को भी कॉपी कर रहा है, ठीक है, लेकिन कटिंग एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे बिजनेस में। वो कटिंग को कॉपी नहीं कर सकता। अच्छा, ये कटिंग काटने वाले के हाथ में होती है। अच्छा, जी, ड्रेस के जो कट्स होते हैं ना, वो आप इवन मेजरमेंट्स भी कर लो ना। अगर मैं किसी ब्रांड पे जाता हूँ, मैं उसको मेजर करता हूँ, उसका चेस्ट साइज ये है, वेस्ट ये है, या आर्म होल की कटिंग ऐसी है, तो मैं उसको कॉपी नहीं कर सकता, क्योंकि हर बंदे का कटिंग का डिफरेंट स्टाइल होता है। तो इस चीज़ को कॉपी नहीं किया जा सकता है। अगर आपने एक ड्रेस पहना है, लेट्स सपोज, तो अगर आपने खाड़ी का ड्रेस पहना है या किसी भी ब्रांड का पहना है, तो वो आपको एक और फिटिंग देगा। अगर आपने सेम ड्रेस अगर लेट्स सपोज किसी और ब्रांड पे है, तो उस ड्रेस की फिटिंग आपको और टाइप की आएगी। अच्छा, ये बात वाकई हम इवन साइजेस भी डिफर कर रहे होते हैं, जाते हैं उनकी वाकई डिफरेंट है कटिंग। अच्छा, वही होगा स्मॉल या मीडियम साइज वही होगा, बट उसकी जो कटिंग और स्टाइल है वो डिफरेंट होगा। देखें, एक ब्रांड का अगर स्मॉल का साइज सेम है वर्सेस दूसरे ब्रांड का स्मॉल का साइज सेम है, फिर भी आपको डिफरेंस फील होगा। कटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, कट्स, ड्रेसेस के कट्स। अच्छा, ये जो कॉपी पेस्ट वाला सीन होता है, इससे आपके आउटलेट पे कोई असर तो नहीं पड़ता? नहीं पड़ता। हर किसी के अपने क्लाइंट होते हैं, बाकी तो नाम बिकता है ना। यस, नाम, एग्जैक्टली वही नाम की मैं बात करूँ कि अब उसने देखा है एसन की शॉप पे, एसन के आउटलेट पे ये खूबसूरत से एक पार्टी वेयर पड़ा हुआ था, उसने जाके ज़ारा को कहा कि मुझे ये डिज़ाइन कर दें। सो अब डिज़ाइन वो पहला जो बनाया गया, ऑर्गेनाइज किया गया, वो तो एसन ने किया। सो ज़ारा का नाम तो आई थिंक सेकेंडरी हो जाएगा कि या होगा भी या नहीं होगा। सो फर्स्ट तो एसन के नाम पे बिक रहा होता है, सेकंड फिर आपकी वे ऑफ डीलिंग भी होती है ना। अब जिस वे से मैं डील कर रहा हूँ, हो सकता है कोई और डील ना कर रहा हो, या जिस वे से कोई और डील कर रहा हो क्लाइंट को, और उसको चीज़ें पिक कर रहा हो या उसको अच्छे मशवरे दे रहा हो सकता है मैं ना दे रहा हूँ। Exactly. तो क्लाइंट, ये जो सर्विसेज वाले क्लाइंट्स होते हैं ना, ये सिर्फ उसी के पास जाते हैं जिनके साथ उनका मैच हो जाता है। एग्जैक्टली, ये भी बहुत मैटर करता है। ये भी बहुत मैटर करता है। अच्छा, ऐसे उन जो लोग ब्रांड के पीछे, यानी कि एक्सपेंसिव ब्रांड्स के पीछे भागते हैं, जबकि उनके ऊपर वो ड्रेस की मैं बात करूँ सूट नहीं कर रहा होता, सो ये क्या एक माइंड एक साइकी बन चुकी है कि बस मैंने वो एक हैवी, अब काफ़ी सारे नाम हैं लेकिन मैं नाम नहीं लूँगी, कि हमने उसी ब्रांड का ड्रेस वेयर करना है। और मैंने लिटरली ऐसी ख़वातीन देखी हैं, बच्चियाँ देखी हैं जिनके ऊपर वो ड्रेस सूट नहीं करता। जस्ट लाइक एक फ़नी सी बात है कि हैंगर पे कपड़ा लटका रखा है हमने। सो उन लोगों को क्या पैगाम देंगे आप?
देखिए मेरा ये ख्याल है कि बड़े शहरों में लोगों को अवेयरनेस है। हाँ। बड़े शहरों में लोगों को पता होता है कि मुझे कौन सा ब्रांड और कौन सी कटिंग या फिटिंग सूट कर रही है, लेकिन छोटे शहरों में सिर्फ ब्रांड बिक रहा होता है। उनको ये पता होता है कि हमने जाके बस इसकी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रा आपका पैगाम 10 सेकंड है। जी बिल्कुल, नाज़रीन को क्या पैगाम देंगे? नाज़रीन को मैं यही कहूँगी कि आज इस टाइम जो टाइम चल रहा है, स्पेशली फीमेल्स को स्किल्स की तरफ आना चाहिए। यस एग्जैक्टली। औरत बहुत स्ट्रांग है, बहुत कुछ कर सकती है, तो करना चाहिए। एग्जैक्टली। अपने घर में रहकर भी आप ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया ज़ारा आपका, ऐसा नाम का आप लोगों ने हमें वक्त दिया। बहुत ज़बरदस्त सेगमेंट रहा नाज़रीन। आप लोगों की ग्रूमिंग के हवाले से हमने बात की। इसके बाद और कुछ गेस्ट हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे भी होंगी मज़े मज़े की बातें। सो हमारे साथ फिर मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, सच में कहेंगे खुश आमदीद। नाज़रीन, पहला हमारा सेगमेंट आपकी ग्रूमिंग के हवाले से हमने बात की कि आपने कैसे ख़ुद को खूबसूरत बनाना है और कैसे खूबसूरत दिखना है। अब जो हमारा सेगमेंट है इंतहाई पसंदीदा और मेरे दिल के कहने के बहुत करीब, और ये जब इस टॉपिक जो आज का हमारा सेकंड जिस पे हम बात करने लगे हैं नाज़रीन, मैं समझती हूँ डिसेबिलिटी की जब हम बात करते हैं नाज़रीन, मैं समझती हूँ कि जो हम अक्सर ऐसे लोगों को देखते हैं जो माजूर अफराद होते हैं, जो या तो पैदाइशी होते हैं या फिर सम टाइम उनके साथ ये हैपनिंग्स हो जाती हैं, वो लोग एक्चुअली में डिसेबल नहीं है। मैं हमेशा ये बात करती हूँ जब भी ऐसा ये इस तरह का कोई टॉपिक आता है जब उस पर मुझे बात करने का मौका मिलता है, एक्चुअली में हम लोग डिसेबल हैं जो अपने आप को बिल्कुल 100% परफेक्ट समझते हैं कि हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं, तंदुरुस्त हैं, हाथ पैर सलामत हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, चल फिर सकते हैं। लेकिन जब बात करते हैं हमारी सोच की, हमारी जो मेंटल कंडीशन है, हम किस तरह से सोचते हैं, किसी के साथ कैसा बिहेव करते हैं, किस तरह किसी के साथ पेश आते हैं, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। आपकी फ़िज़िकली परफेक्ट होना आपका मैटर नहीं करता, आपकी सोच मैटर करती है। सो मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि जब भी डिसेबल पर्सन को देखती हूँ ना, तो मैं कहीं ना कहीं सोचती हूँ कि ये लोग नहीं है डिसेबल यार। अगर देखें तो माशाल्लाह से इतने टैलेंटेड लोग होते हैं, इतने पोलाइट, इतने खुश इखलाक और इतना पॉजिटिव रहने वाले, इतना पॉजिटिव सोचने वाले ये लोग होते हैं कि आप बिलीव नहीं कर सकते। यकीन कर जब आप इनके साथ बात करें आपको लगेगा ही नहीं कि इन्हें अपने डिसेबल होने पे या अपने इस एक खामी पे या ये जो इनके अंदर एक कमज़ोरी पाई जा रही है, ये इसको फील करते होंगे। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। तो आज ऐसे ही एक एग्जाम्पल हमारे साथ मौजूद हैं। सालों से मैं इन्हें जानती हूँ माशाल्लाह से, जब भी मिली हूँ एक कहते हैं कि इंसान को खुशी होती है, और इतने पोलाइट अंदाज में बहनों की तरह हमेशा ये पेश आई हैं। और जब इनके काम की मैं बात करती हूँ, अपने साथ साथ इन्होंने बहुत सारे ऐसे लोगों की हेल्प की है, कर रही भी हैं, और लोगों के फेस पे मुस्कुराहट की वजह बनती हैं। दिया ऑर्गेनाइजेशन एक माशाल्लाह से ये चला रही हैं, बहुत सारे लोगों की मदद कर रही हैं, ऐसे डिसेबल पर्सन या ऐसे टैलेंटेड लोग मैं कह लूँ कि उनको फ्रंट पे लाने में ये जो है वो पेश है। हमारे साथ हैं जी आयशा दिया। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आयशा वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच आपका, महविश और सच टीवी का कि उन्होंने आज मुझे यहाँ बुलाया और ये अपॉर्चुनिटी दी। बहुत शुक्रिया आयशा। सबसे पहले जहाँ तक मुझे आइडिया है, मैं चाहूँगी आप हमारे नाजरीन के साथ भी ये शेयर करें कि आप बाय बर्थ डिसेबल नहीं हैं। सो ये हमारे नाजरीन के साथ थोड़ा शेयर करें। मेरी डिसेबिलिटी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। बेसिकली ये जेनेटिकली प्रॉब्लम होता है। डॉक्टर्स कहते हैं कि कज़न मैरिजेस की वजह से होती है। मेरे मदर फादर जो है फर्स्ट कज़न्स हैं, और हम 4 बहन भाई हैं और चारों ही फिजिकल डिसेबल्ड हैं। और मैंने जो, क्योंकि मेरी वर्किंग अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सालों से मैं डिसेबिलिटी पे काम कर रही हूँ, तो मैंने देखा है कि जो डॉक्टर्स कहते हैं कि कज़न मैरिजेस की वजह से है, ऐसा नहीं है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी मैंने मैरिजेस देखी हैं कि जो बिल्कुल आउट ऑफ फैमिली थे और ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन डिसेबिलिटी उनके बच्चों में भी आई है। बेसिकली ये हार्मोन्स का कुछ इशू होता है, इसकी वजह से बच्चों में डिसेबिलिटी आती है।
तो मेरी डिसेबिलिटी भी बाय बर्थ नहीं थी, मैं बाय बर्थ बिल्कुल नॉर्मल थी, जैसे आम बच्चे भागते दौड़ते खेलते कूदते हैं वैसे थी। और एक टाइम के बाद आहिस्ता आहिस्ता जब मेरी मसल्स डैमेज होना शुरू हुए तो चलते चलते गिर जाना। कितने साल की थी आप? ऑलमोस्ट 10 इयर्स की एज में जो है ये बीमारी शुरू हो गई थी। और स्वेयरली होते होते अब 6 साल हुए कि मैं प्रॉपर व्हील चेयर पे हूँ। आयशा, तो जब आपको फील हुआ या इस तरह, तो क्या क्या रिएक्शन था आपका, या कैसे इस चीज़ को कवर किया? अच्छा, मैं तीसरे नंबर पे हूँ, 2 भाई मुझसे बड़े और एक छोटा है। तो मैं खुद को इस लिहाज से ब्लेस्ड समझती हूँ कि मेरे आगे 2 एग्जाम्पल्स थी जिनको मैंने देखना था। एक टाइम था जब हमारे बड़े भाई कहते थे कि जी मैं मर जाऊंगा, मैं व्हील चेयर पे नहीं बैठूंगा, तो वही चीज़ हमारे माइंड्स में थी। तो जब उन्होंने एक्सेप्ट किया तो हमारे लिए एक्सेप्ट करना, क्योंकि हम उनसे छोटे थे, तो वो उतना डिफिकल्ट नहीं था कि अच्छा अब वो बैठ रहे हैं तो हम बैठ रहे हैं तो कोई इशू नहीं है। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ऐसे लोग मिले, फैमिली, मदर फादर की तरफ से इतना पॉजिटिव रिस्पांस था। और मतलब उन्होंने हमारी डिसेबिलिटी को हमारी मजबूरी कभी नहीं बनने दिया। उन्होंने ये चीज़ हमारे माइंड में बहुत ज़्यादा मैं आपके वालिद साहब से भी, आपकी वालदा से भी मिली हुई हूँ, बच्चों की तरह वो ट्रीट करते हैं, और कभी उनके माथे पे मैंने ऐसी शक्ल नहीं देखी कि वो ये मजबूरी या एक वो बोझ सा महसूस करें कि चारों के चारों बच्चे जो पहले बिल्कुल ठीक थे और अब अल्लाह पाक की तरफ से ये हैपनिंग, ये इंसिडेंट हो गया, कभी मैंने नहीं देखा। जब भी उनसे मिली, आप लोगों के साथ मिली, आपके इवेंट्स में, आपके घर, आपकी फैमिली के साथ, बहुत ही एक उनके पॉजिटिव बिल्कुल। हाँ। और ये भी अल्लाह की तरफ से होती है ना देन। हाँ। तो बस अल्लाह मियाँ ने जिसको देना है, और सोच बनाने से बनती है। और मेरे अम्मी अब्बू ने ये चीज़ बहुत पॉजिटिव ली, और डॉक्टर्स ने कहा था कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में जब डायग्नोज हुई तो 20 ईयर्स से ज़्यादा इनकी एज नहीं होती। अच्छा। तो हमारे पेरेंट्स ने ये नहीं सोचा कि 20 साल उम्र है हमारे बच्चों की, तो हम इन्हें बस खिलाएं पिलाएं और वो करें। उन्होंने कहा नहीं, फोकस ऑन योर स्टडीज, क्योंकि लाइफ का अल्लाह को पता है कि कितनी है। माशाल्लाह से यही बात है, यही हम मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं कि लोग कहते हैं कि जो डिसेबल हो गए या ऐसे किसी कोई उनके जिस्मानी कमजोरी का सामना करना पड़ गया तो वो कुछ कर नहीं सकते। आप एग्जाम्पल हैं हमारे नाज़रीन के लिए कि आप सबके सब चारों बहन भाई जो है माशाल्लाह काम और इतना काम कर रहे हैं कि आयशा के पास वक्त नहीं होता। बस ये भी अल्लाह की देन है। मैं खुद को ब्लेस्ड समझती हूँ कि अल्लाह मैंने मुझे चुना है कि मैं इंसानियत की खिदमत कर सकूं। अगर मेरे पेरेंट्स ये चीज़ डालते, सिंपैथी डालते, या एटीट्यूड्स को अगर हम माशरती रवैयों को लेके चलते तो आई थिंक सरवाइव करना बहुत मुश्किल था। क्योंकि जब मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया तो मुझे वहाँ पे ये एटीट्यूड का सामना था कि तुम क्या करोगी पढ़ के, स्टिचिंग सीख लो, घर बैठो, माँ बाप का पैसा ज़ाया कर रही हो। फेलोज की तरफ से था। लेकिन वहीं पे कुछ फेलोज और टीचर्स इतने पॉजिटिव थे कि मैं आज भी उनको दुआ देती हूँ। और मैं कहती हूँ कि अगर मैं यहाँ पहुँची हूँ तो मेरे पेरेंट्स के बाद मेरे टीचर्स और मेरे उन फ्रेंड्स का हाथ है। क्या बात। क्योंकि आपको एक कम्युनिटी बना रही होती है ना, तो मेरे पॉजिटिव होने के पीछे मेरे वालिदैन के साथ, मेरे असातिज़ा के साथ मेरी कुछ फ्रेंड्स का भी हाथ है। और जो लड़कियाँ मुझे कहती थी ना कि आप क्यों पढ़ रही हो, क्यों ये कर रही हो, विद इन 6 मंथ मेरे कॉलेज में उन्होंने कहना शुरू कर दिया, आयशा हम आपको आइडियलाइज करते हैं, हम आप जैसे बनना चाहते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड। क्या बात। जब आप अपनी खामियों को अपनी ताकत बना लेते हैं ना, तो आई थिंक चीज़ें बहुत स्मूथ हो जाती हैं। अच्छा, यही चीज़ उसके बाद आपके काम की तरफ आती है, लेकिन चूँकि मैं चाहती हूँ एक फैमिली इन्वायरमेंट आपका मैं डिस्कस कर लूँ। आपके हस्बैंड की जब हम बात करते हैं, उन्हें जब देखते हैं आपके साथ उनका बिहेव, आपके साथ कैसे वो आपको मोटिवेट कर रहे होते हैं, आपको आपकी हेल्प करते हैं, यानी कि आपके काम के अंदर, नॉट अदरवाइज कि हमदर्दी नहीं, वो एक अलग एग्जांपल है हमारे सामने। जी बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ और कहूँगी कि जहाँ पे कुछ चीज़ें पॉजिटिव नज़र आ रही होती है तो उन्हें पॉजिटिव बनाया जा रहा होता है। ठीक है, हर चीज़ वही बात है, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। ये बात तो बहुत सारी चीज़ें टैकल करके, समझा के, उनको मैनेज करके चलना पड़ता है, रिप्रेजेंट करना पड़ता है। अब मेरी फैमिली, जिससे आपने मेरी और मेरे हस्बैंड की बात की, तो मैंने
इस तरह से उनको टैकल करके अपने साथ चलाया कि एक पॉजिटिव कपल हम लगते हैं और बहुत सारे लोग खूबसूरत लगते हैं। थैंक यू सो मच। तो बहुत सारे लोगों की थिंकिंग चेंज हुई है अबाउट पर्सन विद डिसेबिलिटी से शादी के हवाले से, क्योंकि बहुत सारी चीजें हर फैमिलीज में प्रॉब्लम होते हैं, तो मैंने कभी अपने प्रॉब्लम्स रिप्रेजेंट नहीं किए, मैंने हमेशा पॉजिटिव फेस दिखाया है। और यहाँ पे मुझे लगता है कि ये मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक थी, क्योंकि लोग पॉजिटिव सोचते रहते हैं, लेकिन जब किसी के साथ कुछ नेगेटिव होता है तो वो कहते हैं हमने तो ये चेहरा जिंदगी का देखा ही नहीं था। तो वो फिर जब मुझसे क्वेश्चनिंग होती है तो मैं अब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पे बात करती हूँ कि मेरी भी एक नॉर्मल लाइफ है, मेरा एक डिफरेंट लाइफ स्टाइल है बिकॉज ऑफ आई एम ऑन व्हील्स। अगर आप किसी बिल्डिंग में जा रहे हो, उसके स्टेयर्स या लिफ्ट ना हो तो वहां पे आप भी डिसेबल्ड हैं, आपको सीढ़ियां चढ़ने, आपको ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों की या लिफ्ट की जरूरत है। इसी तरह मुझे चलने के लिए व्हील चेयर की जरूरत है। थोड़ी सी थिंकिंग डिफरेंट करने से चीजें आई थिंक अंडरस्टैंड हो जाती हैं। तो इसी तरह नॉर्मल लाइफ है मेरी भी लड़ाई झगड़े होते हैं हस्बैंड से, मैं भी डांट सुनती हूँ अपनी सास की, और सारी जो नंदों के टिपिकल वो होते हैं वो सारी चीजें चल रही होती हैं, सारी चीजें चल रही होती हैं। आयशा, आपने अपने जब बात करते हैं आप एक वेलफेयर को भी आप प्रेजेंट कर रही हैं, उसी हवाले से एक पैकेज है वो हम देखते हैं, फिर हम जो है वो इस पे बात करते हैं। जी प्ले कीजिए। वेलकम बैक नाज़रीन। ये खूबसूरत सा पैकेज आप लोगों ने देखा जो आयशा अपनी खिदमत अपने साथ साथ इस माशरे के लोगों के लिए भी और बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में अपनी ज़िम्मेदारी को समझते हुए उसको बर वक्त अदा कर रही हैं। आयशा, आपकी जर्नी, आपने जो एक दिया वेलफेयर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, ये हम जानना चाह रहे थे, आपने कब से इसका आगाज़ किया और अभी तक कितने लोगों को आप सर्व कर चुकी हैं और कैसे लोगों को की आप हेल्प कर रही हैं? अच्छा, दिया को बने हुए अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल कंप्लीट होने जा रहे हैं ये फरवरी में, एंड हम लोग प्योरली डिसेबल पर्सन्स के लिए ही काम करें। दिया का अगर आप अब्रिविएशन देखें तो ये है डिसेबल इंक्लूसिव वेलफेयर एसोसिएशन, और हम लोग क्रॉस डिसेबिलिटी पे काम करें, मतलब कोई स्पेसिफिक नहीं है, फिजिकल, डेफ एंड म्यूट एंड ब्लाइंड, सब पे हम लोग काम करें। और हम लोग फैसिलिटेट इस तरह से करें कि जिनको व्हील चेयर्स की ज़रूरत है या असिस्टिव डिवाइसेस वो प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद हम उनको उस चीज़ का इस्तेमाल सिखाते हैं। मतलब उनको ट्रेनिंग देते हैं इंडिपेंडेंट लिविंग की, कि अगर आपने व्हील चेयर पे अपनी लाइफ को मैनेज करना है तो वो कैसे करना है। सही। और ब्लाइंड हैं तो आपको ब्रेल वगैरह, बुक्स वगैरह भी हम प्रोवाइड करें। माशाल्लाह हम लोगों ने कुरान पाक बच्चों को ब्रेल में वो तर्जुमा दिए हैं, क्योंकि बच्चों का इंटरेस्ट था कि हम कुरान पाक तो पढ़ रहे हैं, हमें हिफ्ज़ भी है, लेकिन हमें तर्जुमे वाला चाहिए, तो इस तरह हम समझ सके। तो वो दे रहे हैं। फिर डेफ एंड म्यूट पर्सन्स के लिए और फिजिकल वालों के लिए भी हमारे पास डिफरेंट ट्रेनिंग्स होती हैं, जिनमें हम चाह रहे हैं कि डिसेबल पर्सन्स को बैगर्स
कंसिडर ना किया जाए, या एक जो आपका माइंडसेट बना हुआ है कि बिल्कुल जो डिसेबल है वो बस मांगने वाला ही है, या कुछ इस तरह से उसको ख़त्म किया जाए। और जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनको थ्रू स्किल, थ्रू एजुकेशन इंडिपेंडेंट किया जाए और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट किया जाए, ठीक है। और हम लोगों ने इन 5 सालों में अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन हज़ारों के हिसाब में लोग हैं जिनको हमने फैसिलिटेट किया क्या है। बात है। आयशा एक ब्रेक की जाने बढ़ना है, ब्रेक के बाद मजीद, क्योंकि बहुत लंबी जर्नी आयशा की, बहुत ज़्यादा काम जो है वो बहुत सारे सर अंजाम दे रही है। मजीद भी बात करते हैं लेकिन इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। सच पर मैं कहेंगे खुशामदीद। बात हो रही है नाजरीन आज जो डिसेबल पर्सन है उनके हवाले से, और इस माशरे के अंदर उनका जो रोल है, उनका जो किरदार है वो हम बयान करें। आयशा, आपके काम के हवाले से हम डिस्कशन कर रहे थे। सोसाइटी की बात करते हैं इस वक्त, क्योंकि माशाल्लाह काफ़ी अरसे से, आपको सालों हो गए हैं जहाँ आप अपने आप को इतना पॉजिटिव लेकर चल रही हैं, वहाँ दूसरों के लिए इतना माशाल्लाह ज़बरदस्त काम कर रही हैं। कभी ऐसा लगा हो माशरे से, मतलब हम जैसे लोग जो हैं उनसे थोड़ा सा आप खफा हों, या कोई ऐसा सवाल कि ये हमें क्यों ये अजियत देते हैं, कभी ऐसा महसूस हुआ? अगर माशरती रवैयों की बात की जाए तो डेफिनेटली वो बहुत पेनफुल होता है, लेकिन अगर आप नेगेटिविटी में से पॉजिटिव चीज पिक कर लेना तो अच्छा, मुझे ये आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना, वो सही जो इस्लाम हमें कहता है कि आखिरी हद तक जाओ पॉजिटिव चीज़ निकालने में। सो ये चीज़ आपकी मुझे हमेशा बहुत अच्छी लगती है कि अच्छा कोई ऐसा वाक़या होता भी, ज़िंदगी इंसान है, ये कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, बट आयशा उससे कोई ना कोई पॉजिटिव चीज़ निकालेगी। पता है, मैं भी जिंदगी हमने गुजारनी है, जीनी है, नेगेटिविटी को लेके बैठ के रो के गुजारेंगे तो जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। है इसलिए पॉजिटिव, मैं तो इवन कि कोई मूवी देख रही हूँ या कोई सॉन्ग सुन रही हूँ ना, तो उसमें भी कोई चीज़ अगर मुझे क्लिक कर जाए तो वो पॉजिटिव उसको मैं लेती हूँ। जबरदस्त। और ये भी गॉड गिफ्ट है। मैं अब क्या कहूँ कि गॉड गिफ्ट तो वाकई अल्लाह मियां ने ब्लेस्ड किया हुआ है मुझे कि मैं चीज़ों को बहुत पॉजिटिव लेती हूँ। इवन कि एक और मैं शो में इंटरव्यू दी थी तो मैंने वहाँ पे ये कह दिया कि मेरी डिसेबिलिटी अल्लाह मियां का तोहफा है मेरे लिए, क्योंकि ये मुझे दूसरों से मुनफरिद करता है और मुझे दूसरों से मुख्तलिफ सोचने की सलाहियत देता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब आप ऐसा सोचोगे तो अल्लाह भी आपको फिर नवाजना शुरू कर देते हैं। वही बात आयशा जो मैंने स्टार्ट में भी कही ना, कि जो लोग समझते हैं ना कि ये डिसेबल पर्सन है, ये माजूर है, ये कुछ कर नहीं सकते और इनकी एक अलग दुनिया है, ये हमसे बिल्कुल डिफरेंट है और हम जो कुछ है इस माशरे में हम ही हैं। सो मैं यहाँ पे समझती हूँ ये हम गलती करते हैं सोच के, क्योंकि अगर देखा जाए तो आप लोग जो हम जिनको कहते हैं स्पेशल पर्सन्स कहते हैं, हमसे कहीं गुना ज़्यादा पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। कहते हैं ज़िंदगी जो जीने का असल मकसद या मायने है वो आप लोग जानते हैं, और अगर काम की बात करते हैं तो कितने ज़िम्मेदाराना तरीके से उसको निभाते हैं। कमिटमेंट्स डेफिनेटली हम लोगों की बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। और फिर भी मैं, अगर आप माशरे की बात अभी कर रही थी, तो फिर भी जितना हम पॉजिटिव रहने, जितनी हम अपना बेस्ट देने ना, तो माशरा हमें अपॉर्चुनिटीज नहीं देता। आज तक हम लोग जॉब्स के लिए कोटा सिस्टम है, हर चीज़ है, लेकिन वहाँ पे जो लोग डिजर्व करते हैं वो पोस्ट पे और पूरा उतरते हैं, उनको आज भी वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, लेकिन फिर भी वो अपनी हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारते हैं। यस, व्हाई, ऐसा क्यों है? क्योंकि जो कि ज़्यादा डिसेबल है, स्वेयर डिसेबिलिटी के साथ हैं, तो उनके लिए उनको एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ती है, लाइक रैम्प बनवानी पड़ती है या लिफ्ट लगवानी पड़ती है। और उसके बरक्स एक माइनर डिसेबिलिटी वाला बंदा जिसका हल्का सा अंगूठा नहीं है या उंगली नहीं है या थोड़ा सा बात करने में उसको कोई इशू है, तो चाहे वो उस सीट के लिए परफेक्ट है या नहीं है, क्योंकि उसके लिए उनको कुछ
चीजें चेंज नहीं करनी पड़ रही तो उसको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, क्योंकि मेरी डिसेबिलिटी स्वेयर है, मेरे लिए रैंप की जरूरत है, मेरे लिए प्रॉपर लिफ्ट की जरूरत है, या डेफिनेटली वॉशरूम एक्सेसिबल की जरूरत है, तो मेरे लिए उनको 4 चीजें और करनी पड़ेंगी, और उसके बरक्स माइनर डिसेबल्ड पर्सन के लिए उनको कुछ भी नहीं देना इसमें भी तो फिर वही हमारी आ जाती है ना गलती। अगर हम वेस्ट की बात करते हैं, उन्होंने जहाँ अच्छे यानी कि हम तंदुरुस्त लोगों के लिए चीज़ें अपनी प्रॉपर उसी तरह से रखी है, वहाँ उन्होंने सेकंड ऑप्शन ये भी रखा हुआ है कि ऐसे स्पेशल पर्सन्स के लिए भी वो अलग से तमाम तर चीज़ें उनके पास मौजूद होती है ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो। हम मुआशरे में क्या देखते हैं, जहाँ पे लिखा होता है वो ऐसे व्हील की जगह बनी होती है कि यहाँ से ये व्हीलचेयर की जगह रैंप है, एग्जैक्टली वहीं पे गाड़ी पार्क होगी या बाइक पार्क होगा। हम वो नहीं देखेंगे बोर्ड। नाजरीन को क्या पैगाम देंगी इस वक्त जो आपको सुन रहे हैं? जो भी लोग मुझे इस वक्त सुन रहे हैं उनको मैं बस इतना कहूंगी कि हमेशा आप पॉजिटिव रहें। जिंदगी में मुश्किलात आती हैं, ये मैं डिसेबल्ड पर्सन के लिए नहीं, मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ कि मुश्किलात आती हैं, मायूसी आ जाती है, हर इंसान पे आती है क्योंकि नेचुरल है ये चीज। लेकिन उस चीज से लड़के उस तकलीफ में रोशनी का रास्ता आप ढूंढें कि कौन सा रास्ता है, कि मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, अगर मुझे अल्लाह ने ये तकलीफ दी है तो क्यों दी है, क्या सिखाना चाह रहा है, उससे भी कुछ मस्बत, कुछ पॉजिटिव कुछ चीज निकाले। बहुत शुक्रिया आयशा, हमें वक्त देने को बहुत अच्छा लगा, हमेशा की तरह आपसे मिलके। नाज़रीन, ऐसे लोगों से मोटिवेट होना चाहिए। मजीद भी हम अपने कुछ और मौजूद मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, सत्र में कहेंगे खुश आमदीद। नाजरीन, आज इतना इंटरेस्टिंग आज का जो प्रोग्राम हो रहा है, यकीन करें मैं तो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि जहाँ हम एंटरटेनमेंट की बात करते हैं वहीं पे जब आपको साथ बहुत कुछ जानने का और सीखने का मौका मिल रहा होता है तो यकीनन आप लोग इंजॉय कर रहे थे। सो आज का प्रोग्राम, आज के जितने भी सेगमेंट्स हैं, यकीनन मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही हूँ, इंटरेस्ट ले रही हूँ। और अभी जो नाजरीन हमारा जो आखिरी ये सेगमेंट है जिस पर हम बात करने लगे, इससे पहले सेगमेंट में आपने दिखाया डिसेबल पर्सन, जो स्पेशल लोग होते हैं, वो कैसे अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं और सोसाइटी के अंदर किस तरह से सर्वाइव करते हैं। अब नाज़रीन हम बात करने जा रहे हैं हम जैसे लोगों की, आप जैसे लोगों की, जो अपने आप को बिल्कुल परफेक्ट समझते हैं, अपने आप को बिल्कुल तंदुरुस्त और हेल्दी होने के बावजूद भी हम कहीं ना नाशुक्री का मुजाहरा कर रहे होते हैं। और फिर भी अल्लाह ने हमें ये नहीं दिया, अल्लाह ने हमें वो नहीं दिया, काश मेरे साथ ऐसा हो जाता, काश मुझे इतनी बड़ी दौलत मिल जाती, मतलब कुछ ऐसी हम जो है वो ख्वाहिशात कर रहे होते हैं। बट शुक्र अदा नहीं करते कि अल्लाह पाक ने जो हमें इतनी खूबसूरत ज़िंदगी, तंदुरुस्ती दी है, हम चल फिर सकते हैं, बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, मतलब एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, उसके बावजूद कहीं ना कहीं हम जो है नाशुक्रे बने बैठे होते हैं। सो ये जो आखिरी सेगमेंट है, ये हम जैसे लोगों पे मैं बात करूँगी, और इस पर बात करने के लिए हमें हमारी बहुत मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने ज्वाइन किया, और हमारे बहुत सारे बेशतर प्रोग्राम्स पे आप इन्हें देखते हैं और इतने ज़बरदस्त अंदाज में हमेशा ये बात करते हैं। कोई भी टॉपिक होता है कहते हैं कि हर फन मौला ये हमें लगते हैं। सो इंसान को होना भी ऐसा ही चाहिए। हमारे साथ हैं जी द वन एंड ओनली अब्दुल वहाब साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं वहाब साहब? अल्लाह की शुक्र, बहुत शुक्रिया आपको बुलाने का। थैंक यू सो मच कि जब भी आपको बुलाते हैं आप दौड़े चले आते हैं। आपकी दावत ऐसी होती है कि दौड़े बगैर कोई और चारा नहीं होता। बिल्कुल, आप इनकार नहीं कर सकते। ऐसे ही और जब जितनी मासूमाना अंदाज में मेरे प्रोड्यूसर आपको कॉल करते हैं तो आप तो बिल्कुल मना नहीं। लेकिन जहाँ खुलूस, मोहब्बत, अपनाइयत, सच्चाई होगी तो वहाँ पे तो बंदा दौड़ा चला जाएगा। आपका प्यार है, आपका मोहब्बत है। वहाब साहब, इससे पहला सेगमेंट आपने देखा सुना भी, हमारे साथ स्पेशल पर्सन थी जी। अब जो ये सेगमेंट है, आम अफराद, हम जैसे लोगों के सोसाइटी में किरदार, क्या आपको नहीं लगता कि वो लोग स्पेशल मतलब डिसेबल नहीं है, हम लोग कहीं ना कहीं डिसेबल हैं, जो हमारी सोच है वो डिसेबल है? बिल्कुल। क्या कहेंगे? मैं भी सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद अगेन दूंगा, बहुत अच्छा टॉपिक है। थैंक यू। देखिए चीज़ क्या है, जो डिसेबल नहीं होता ना, हाँ। उसने अपनी डिसेबिलिटीज़ क्रिएट की हुई होती हैं। यस। मैं यूजुअली अपने आप को भी और सबको ये कहता हूँ कि अगर आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना हो ना, तो आप
सिर्फ 5 मिनट के लिए आंखें बंद करके बैठ जाएं और एटलीस्ट अपने कमरे में या अपनी कुर्सी पे अपनी जो बिलोंगिंग्स हैं, मतलब मोबाइल है, कोई आपका रुमाल है, कोई और लिपस्टिक है, चैपस्टिक है, उसको आंखें बंद करके ढूंढने की ट्राई करें। इसी असना पे आप सोचें कि अगर आपको इस वक्त पानी पीने के लिए जाना पड़ जाए तो रास्ते में जितनी रुकावटें हैं उसको कैसे अबूर करेंगे। ये सोचिए जब सडन लाइट जाती है, सडन लाइट जाती है, आप ब्लैकआउट, अभी तो अल्लाह का शुक्र है हर एक के पास यूपीएस वगैरह मौजूद, ऑटोमेटिक सिस्टम है। लेकिन बहुत सारे घरों में ऐसा है और रात के टाइम हो हाँ। तो आप देखिए वो 5 मिनट आपके लिए अजाब बन जाते हैं। अच्छा, इसी तरह बाज़ लोग ऐसे हैं जिनके फॉर एग्जांपल ईयर्स में वैक्स ऑलमोस्ट 3 साल के बाद क्लीनलीनेस होती है। जब वो 3 या 4 दिन के लिए कान आपके बंद होते हैं, आपको साउंड्स हार्डली 5% आ रही होती हैं, तो आप यकीन करें उस वक्त मैंने कई लोगों से पूछा, मैं भी एक्सपीरियंस से गुजरा, तो दिल ये करता है कि आदमी ये दुनिया छोड़ दे। अच्छा, इसी तरह मुख्तलिफ डिसेबिलिटीज़ हैं। असल मसला ये होता है, हमने अल्लाह ताला के शुक्र अदा करने के लिए कभी सोचते नहीं, गौर नहीं करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें क्या क्या दिया हुआ है। मैंने अपनी मैं लास्ट जगह जहाँ रहता था वहाँ पे ऑलमोस्ट 18 साल का बच्चा 1 व्हीलिंग करते हुए इतनी शदीद तरीके ज़ख्मी हुआ कि वो 3 महीने तो हॉस्पिटल पे पड़ा रहा, वेंटिलेटर्स के ऊपर, मशीनों के ऊपर। उसके बाद उसने 2 साल इतनी करबनाक जिंदगी गुजारी। उसकी बैकबोन टूट चुकी थी, उसकी कई हड्डियां फ्रैक्चर थी, वो अपनी जगह से हिल नहीं सकता था, क्लिप्स के जरिए वो बिस्तर से जोड़ा हुआ था। अब हर वो बंदा जो क्रिप करता है कि मेरे पास तो अच्छी जॉब नहीं है, मुझे तो 10 घंटे ना गधों की तरह से काम लिया जाता है दफ्तर में, मैं तो हिल नहीं सकता, मैं तो फलां चीज़ खाने के लिए बाहर नहीं जा सकता, मुझे तो घर में कोई परवाह नहीं करता, मुझे तो कोई चाय को नहीं पूछता, मुझे तो ये नहीं करता। आप ऐसे लोगों को किसी दिन महीने में एक दफ़ा किसी भी आईसीयू का एक आधे घंटे का चक्कर लगवा दें और दिखाएं कि ये वो अल्लाह ताला की मखलूक है जिन्होंने अपनी, ऐसा नहीं है कि कोई अपने कोई करदा गुनाहों की वजह से वो पड़े हों, अल्लाह ताला का एक सिस्टम है हर एक के ऊपर आजमाइश होती है। हाँ, तो वो जब हम उनको देखते हैं। अच्छा, इसमें वहाब साहब ये भी तो है, जब हम ऐसे इन स्पेशल लोगों की बात करें, जो मैं कह रही हूँ कि एक्चुअली में मुझे लगता है कि हम लोग डिसेबल हैं, ये लोग डिसेबल नहीं हैं, हम या तो उनके साथ बहुत ज़्यादा हमदर्दी करना शुरू कर देंगे या हम उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उनका मजाक उड़ाएंगे। मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ मैं ज़रूर ये शेयर करना चाहूँगी। देखिए, वही आपने जो इंसिडेंट की बात की, कोई भी हादसा हो सकता है आपके साथ पेश आ सकता है, मेरे साथ भी इसी तरह हुआ। सो मैं प्रॉपर चल नहीं सकती थी, मतलब मेरी वॉक ऐसी थी जस्ट लाइक अ डिसेबल पर्सन, कि मैं बिल्कुल मेरी चेंज हो चुकी थी। मेरी जो फेलोज थी मेरा मजाक उड़ाती थी और लिटरली हंसती थी मुझ पे। और जब मैं स्टडी, वही उन्होंने भी, मेरी जो हमारी पहली गेस्ट यही कहा कि उनकी फेलोज कहती थी तुमने पढ़ाई करके क्या करनी, कोई फन सीख लो। सो मेरी फेलोज भी मुझे यही कहती थी, तुम क्यों पढ़ने के लिए आती हो, तुम घर बैठो या कोई ना कोई फन, कोई हुनर सीख लो। तो हम जैसे तंदुरुस्त लोग जो परफेक्ट हैं, वो क्यों ऐसे लोगों का मजाक उड़ाते हैं? ये तो हमारा किरदार नहीं है माशरे में। जी, मैं भी सबसे, देखें बात यही है, हम अक्सर बेशतर पहले भी जिक्र करते रहे, हमें ऐसी तरबियत नहीं मिलती बदकिस्मती से ना। देखें, जब हमें ये तरबियत मिल रही हो ना कि दूसरों का ख्याल रखना है आम जिंदगी में, कचरा फैला है आपने उठा देना है, किसी को रास्ता चाहिए इमरजेंसी में, राइट लेन गाड़ी से हम बाहर फेंक रहे हैं, उठाना तो दूर की बात। आपने खाने पीने की जो चीज़ें कार में खाई होती हैं उसके रैपर्स बाहर नहीं फेंकने, आपने केले के छिलके रास्ते में या पत्थर कहीं किसी को तकलीफ नहीं देनी, ऐसी कुछ चीज़ जो किसी दूसरे की तकलीफ का ये हमारा जब उमूमी रवैया एबल्ड पर्सन के साथ हो जाएगा, यानी हर वो लोग जिस तरह हमारी की तरह के हैं, जब हम उनके हुकूक का ख्याल करने लगेंगे और हमारे दिल में खौफ बैठ जाएगा कि यार कोई नहीं देख रहा, मुझे अल्लाह तो देख रहा है। अब अगर मैंने ये केले का छिलका यहाँ छोड़ दिया, क्या पता अल्लाह ताला किसी बहाने से मेरे घर के किसी फर्द को केले के छिलके से डिसेबल कर दे। जब ये खौफ बैठता है ना दिल में, तो आप राह चलते हुए आपकी नज़र सिर्फ सड़क पे पड़े हुए वो पत्थरों पर होती है जो किसी गाड़ी के तेज चलते हुए व्हील से उड़ के किसी की आंख ज़ाया कर सकते हैं, किसी को और डिसेबल बहुत बड़े एक्सीडेंट की वजह बन सकता है। एग्जैक्टली। जब आप अपने जैसे लोगों के लिए रहमदिल बन जाते हैं ना, तो जब आपको ऐसा फर्द जिसके अंदर कोई कमी है नजर आता है,
तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए आप सबसे पहले कहते हैं अल्लाह का शुक्र अदा करने का बेहतरीन जरिया ये है कि मैं इसकी किसी तरह मदद कर सकूं। व्हील चेयर पे कोई है, उसको फॉर एग्जांपल सड़क क्रॉस करनी है, सड़क क्रॉस करवा दूं, उसकी कोई और ज़रूरत है, उसको कोई दरवाज़ा खोलना है किसी जगह पे। अब मैं अभी लास्ट टाइम जो है शिफा में अपने फादर को लेकर गया, तो ट्रीटमेंट के बाद जब मैं निकल रहा था तो मैंने ये देखा कि 2 बूढ़े अफराद जो बुजुर्ग थे वो साथ चल रहे थे और जो खातून थी वो व्हील चेयर पे थी। उनकी बेटी जो हार्डली मैं 20-25 साल की होगी वो खींच रही थी। तो आई कुड रियलाइज कि यार इसको काफ़ी मेहनत लग रही है। अच्छा, जब दरवाजे पर पहुंचे तो मैं भी अब्बू की व्हील चेयर खींच रहा था, लेकिन मुझे पता था कि यार मेरे पास ज़्यादा नॉलेज है कि कैसे मैं इनको असिस्ट कर सकता हूँ। मैंने फ़ौरन थोड़े से तेज स्टेप लेके जैसे ही वो दरवाजे पे पहुंचे मैंने दरवाज़ा खोल दिया। मैंने कहा आप पहले गुजर जाएं। इस तरह लोगों की हेल्प करनी चाहिए। आप सब ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद इंशाल्लाह बात करते हैं क्योंकि बहुत ही इंतहाई खूबसूरत और अहम टॉपिक भी है। तो ब्रेक के बाद नाज़रीन और कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। सच में कहेंगे खुशामदीद नाज़रीन। इंतहाई अहम आज के तमाम सेगमेंट्स जो आपने देखे, कुछ ऐसे मौजूद मेहमान हमारे साथ मौजूद थे, यकीनन जिनसे बात करके मुझे तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं और जो सोसाइटी में हकीकत जो चल रही होती है जब आप उसको देखते हैं सुनते हैं तो आपको वाकई एक अलार्मिंग सिचुएशन भी होती है कि हम इस वक्त कहाँ जा रहे हैं। तो वहाँ से वही बात हो रही है डिसेबल पर्सन की और हम आम अफराद की माशरे के अंदर हम बात करें। ये जो एक ऐसा अलमिया कि हम डिसेबल पर्सन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, मुझे बड़ा बुरा भी महसूस हुआ जब उन्होंने कहा, आयशा जो हमारे साथ थी, कि हमें अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती। हम काबिल हैं, उनके पास डिग्रीज़ मौजूद हैं, वो तमाम स्किल्स भी मौजूद हैं, लेकिन एक ऑफिस में जॉब नहीं मिलेगी, उस जॉब के काबिल भी लायक हैं वो लोग, लेकिन नहीं दी जा रही। तो इस चीज़ को हम कैसे ख़त्म करें? क्योंकि देखिए ये हमारे मुल्क का, ये हमारा ही हिस्सा है, हम ये इसी पाकिस्तान का हिस्सा है, पहचान है। देखिए हमें सबको मिलकर कोशिश करनी होगी। जब हम कहते हैं सबको मिलकर, हम बेसिकली समंदर के उस पानी की तरह हैं जो एक एक कतरा मिलकर वो समंदर बनता है। True. पूरा समंदर इकट्ठे कहीं से वजूद में नहीं आता। हम में से हर एक को बेसिकली, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे पब्लिक सेक्टर में हो, सबसे पहले अपने आप को और अपने इर्द गिर्द माहौल में बावर कराना होगा कि ये अगर ये खुसूसी अफराद हैं तो ये अल्लाह ताला की तरफ से ऐसे दुनिया में भेजे गए हैं। Exactly. इसी में मैसेज भी अपना इंक्लूड कर दे। 30 सेकंड है हमारे पास जी। तो बेसिकली हमें ऐसे अफराद को की इज्जत करनी होगी, तकरीम करनी होगी, उनके लिए अपने अंदर हमदर्दी ना करें, बिल्कुल हम उनके साथ अच्छे जज्बात रखें, उनको लाइफ के बेहतरीन मौके अता करें। और जहाँ कहीं पर भी हैं हम बिल्कुल उनको यकजान होकर अपने साथ लेकर चलें। क्या खूबसूरत पैगाम, बहुत शुक्रिया वहाब साहब हमें ज्वाइन करने का। यकीनन नाज़रीन हमदर्दी मत करें, एक दूसरे को साथ लेकर चलें, मिलजुल कर चलें। जहां आप खुद को कामयाब बना रहे हैं वहीं पे उन लोगों को भी अपॉर्चुनिटीज़ दें, मौके दें, ताकि वो भी आपके साथ जो हैं वो इस मुल्क के लिए कुछ खिदमत सर अंजाम दे सकें। इसी के साथ इजाज़त दें, कल फिर आएंगे एक और ज़बरदस्त टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सारा ख्याल। वंस अगेन गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अल्लाह निगहबान।